प्राणायाम की सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारा आसन सुखपूर्वक हो। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में द्वितीय पाद के 46वें सूत्र में कहा है, स्थिर सुखम आसनम। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उपयुक्त है। इसके सिवा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है, अतः वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भी जिस आसन पर बैठकर योगाभ्यास करने के लिए कहा गया है उसे स्थिर और अचल स्थापन करने के लिए कहा गया है, और उस पर बैठने का तरीका इस प्रकार बतलाया गया है कि शरीर, गला और सिर ये तीनों सीधे और स्थिर रहें। वहाँ किसी प्रकार विशेष का आसन का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार से बैठने से जब आसन की सिद्धि हो जाती है तो महर्षि पतंजलि ने अपने द्वितीय पाद के 48वें सूत्र में कहा, ततो द्वंद्वान विघाता, अर्थात उस आसन की सिद्धि से द्वंद्वों का आघात नहीं होता, अर्थात आसन सिद्ध हो जाने से शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में उन सबको बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है, अतः वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते हैं। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इसको महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, तस्मिन् सत् श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा प्राणायाम। तस्मिन् सत्, उस आसन की सिद्धि हो जाने के पश्चात जिस आसन पर बैठ करके हमने अभ्यास प्रारंभ किया है प्राणायाम का, उस आसन की सिद्धि हो जाने के पश्चात जब शरीर में श्वास प्रविष्ट हो जाती है तो उसको श्वास कहते हैं, और जब बाहर निकलती है तो उसको प्रश्वास कहते हैं। इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात प्राणवायु की गमन आगमन क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बताया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे गलत रास्ते पर हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है। आसन की सिद्धि के पश्चात नाड़ी की शुद्धि करते हुए उसका पूर्णता शोधन करने के पश्चात दृढ़ता पूर्वक आसन पर आसीन होकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी की शुद्धि की कई विधियां हैं। प्राणायाम विवेचन के क्रम में पहले तो हम कुंभक प्राणायाम के भेदों की बात करते हैं। कुंभक प्राणायाम भी 8 तरह के होते हैं, जिसमें शयित कुंभक, उज्जायी कुंभक, भस्त्रिका, मूर्छा, शूरभेद, शीतली, भ्रामरी और केवली कुंभक। यहाँ पर 8 प्रकार के कुंभकों में से कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भ कुंभक एवं निर्गर्भ कुंभक। इन 2 प्रकार के कुंभकों सहित जो कुंभक बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए साधित किया जाता है उसे सगर्भ कुंभक कहते हैं, और जो कुंभक बीज मंत्र के बिना ही साधित किया जाता है उसे निर्गर्भ कुंभक कहते हैं। पहले तो मैं सगर्भ प्राणायाम की विधि को आपके सामने रख रहा हूँ। वो इस प्रकार से है। इनमें सूर्यभेद कुंभक। तो सूर्यभेद कुंभक सर्वप्रथम जालंधर बंद का अनुष्ठान करते हुए सूर्य नाड़ी अर्थात दक्षिण नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी द्वारा यथाशक्ति ब्रह्मांड में स्थित वायु को आकृष्ट करते हुए पूरक करने के पश्चात पूर्ण प्रयत्न से कुंभक द्वारा उस पूरित वायु को तब तक धारण करना चाहिए जब तक कि नख एवं केश से स्वेद अर्थात पसीना न निकलने लगे, अर्थात शरीर में पूर्णता उत्तेजना की स्थिति, प्राणांत उत्तेजना की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। प्राणवायु भी 5 प्रकार का होता है, प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान, जो कि मनुष्य के भीतर अवस्थित होते हैं। इसी प्रकार से नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त एवं धनंजय ये 5 वायुएं मानव शरीर के बाहर अवस्थित होती हैं। 10 प्रकार की वायु में से पहले 5 प्रधान वायु में से क्रमशः प्राणवायु हृदय में, अपान वायु गुह्य देश में, समान वायु नाभि स्थान में, उदान वायु कंठ में एवं व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त होकर अर्थात फैलकर प्रवाहित होती है। ये 5 प्राण
विख्यात हैं अर्थात प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त नाग, कूर्म, क्रकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 वायु गौड़ कही गई है। नागादि 5 गौड़ वायुओं का संचार शरीर में कहाँ कहाँ होता है उसे भी चिन्हित करते हुए इस प्रकार समझना चाहिए कि नाग वायु उद्गार अर्थात डकार लेने में, कूर्म वायु उन्मीलन अर्थात पलकों के झपकने में, क्रकर वायु छुतकार अर्थात छींकने में, देवदत्त वायु विजंबरण अर्थात जमाई लेने में प्रवाहित होता है, जबकि धनंजय नामक वायु शरीर त्याग होने पर भी शरीर में प्रवाहित होती रहती है। अर्थात धनंजय वायु सर्वव्यापी होता है और कभी भी वह शरीर का त्याग नहीं करता है। उपयुक्त 5 गौड़ वायु में से नाग वायु मानव शरीर में चैतन्यता का संपादन करती है, कूर्म वायु नींद लाती है, क्रकर वायु भूख और प्यास उत्पन्न करती है, देवदत्त वायु जमण अर्थात जमाई का लाती है एवं धनंजय नामक वायु क्षण मात्र के लिए भी किसी भी अवस्था में शरीर से बाहर नहीं निकलती और शब्द को प्रस्फुटित करने में सहायक होती है अर्थात मनुष्य के बोलने आदि के समय में काम आती है। सूर्यवेदी कुंभक करने के समय में पूर्व में जो 5 वायु को हमने आपके सामने रखा, उन वायुओं को पिंगला नाड़ी द्वारा विखंडित करते हुए जब अब हम पूरक करते हैं, पूरक के पश्चात विखंडित अर्थात समान रूप से वितरण करते हुए नाभि के मूल देश में समान वायु को उत्तेलित करने के उपरांत अर्थात जब हम नाभि में समान वायु में इन 5 प्राण वायुओं को विखंडित करने के उपरांत इसमें प्रेषित करते हैं तो धैर्य के साथ धीरे धीरे बाई नासापुट द्वारा अर्थात इड़ा द्वारा रेचन करने के पश्चात पुनः दक्षिण नासापुट द्वारा पिंगला द्वारा वायु का पूर्ण करते हुए सुषुम्ना में कुंभक करने के बाद पुनः वाम नासापुट से रेचन करना चाहिए। बार बार इसी क्रिया को करने का नाम ही सूर्यवेद कुंभक है अर्थात दाई नासिका से पूरक करके और अंता कुंभक करते हुए उसको हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करते हुए प्रतीत हमारे अंदर होती है, ये आभास होता है। और ये कुंभक अंता कुंभक करने के पश्चात जब हम प्रश्वास का अर्थात वायु का रेचन करते हैं तो इसे बाई नासापुट द्वारा रेचन करते हैं, इड़ा द्वारा इसको बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को जब हम बार बार संपन्न करते हैं तो ये सूर्यवेद कुंभक कहलाता है और ये कुंभक सर्वोत्तम प्रकार का कुंभक कहलाता है। इसके संपन्न कर लेने मात्र से ही कोई भी योगी हमेशा सदैव के लिए जरा और मृत्यु के प्रभाव का विनाश कर लेता है अर्थात सूर्यवेद कुंभक के संपन्न होने पर सिद्ध होने पर उस योगी का उस साधक के जरा और मृत्यु का विनाश होने लगता है। उसकी शरीर हमेशा युवा अवस्था में रहता है जैसे महाअवतार बाबा जी का है। वो मृत्यु जेता अर्थात जब तक इच्छा मृत्यु का वरदान उसको होता है भीष्म पितामह की तरह। साथ ही साधक की कुंडलिनी शक्ति को भी प्रबोधित करने के अतिरिक्त ये शरीरस्थ अग्नि को भी बढ़ाती है। इस प्रकार से ये सूर्यवेद नाम का जो कुंभक प्राणायाम आपके सामने रखा, ये सर्वोत्तम प्रकृति का प्राणायाम कहलाता है। इसको सिद्ध कर लेने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में कुछ भी जानना, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। यदि साधक का शरीर श्लेष में प्रधान है अर्थात कफ, चर्बी या स्थूलता की अधिकता वाला हो तो उसे प्राणायाम अभ्यास से पूर्व अपने शरीर की स्थूलता श्लेष्मा को क्षीण करने के लिए योग शास्त्र में वर्णित खट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए जिससे शरीर के मेदों में श्लेष्मा वात पित्त के समान स्थिति में आ सके। ये खट कर्म 6 प्रकार के होते हैं, धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इस प्रकार से 6 कर्मों के अभ्यास से योगी के शरीर की शुद्धि भी हो जाएगी, साथ ही उसमें अनेक नए गुणों का, अच्छाइयों का भी उद्भव होने लगेगा। इस प्रकार से आसनों की सिद्धि खटकर्म के द्वारा नाड़ी शोधन करने के पश्चात प्राणायाम की क्रिया सिद्ध होने पर योगी की समस्त 72,000 नाड़ियां मल रहित अर्थात निर्दोष एवं निर्विकार हो जाती हैं। नाड़ियों के मल रहित होने का लक्षण यही है कि तब योगी का शरीर कृश, स्थूलता रहित, छरेरा एवं कांतिमय स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि इस प्राणायाम विधि से योगी की सभी नाड़ियां परिशुद्ध हो जाएं, तो योगी को इसका प्रत्यक्ष लाभ ये होगा कि उसकी जन की पाचक शक्ति अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, उसको नादाभिव्यक्ति अर्थात अंतर्ध्वनि की स्पष्ट प्रतीत होने लगेगी।
तथा उसका शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा। इस प्रकार से प्राणायाम क्रिया करने से प्राणायाम की क्रिया समाप्त होने पर साधक के शरीर में पसीना आने लगता है। मध्यम प्राणायाम की समाप्ति पर साधक के शरीर में कंपन होने लगता है तथा उत्तम प्राणायाम की सिद्धि पर प्राण ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस प्राणायाम की क्रिया के बाद उपर्युक्त में से कोई लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम का वह भाग सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से अगर हम प्राणायाम की क्रिया को संपन्न करते हैं तो प्राणायाम की क्रिया को हमें प्रायः 4 भागों में विभक्त करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न, सायं एवं अर्धरात्रि। इस प्रकार समय को 4 भागों में विभक्त कर प्राणायाम का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करें। प्रत्येक अभ्यास में 80 बार यह प्राणायाम की क्रिया करें। इस प्रकार वह प्रतिदिन 320 प्राणायाम कर सकेगा। यदि कोई अभ्यासी अर्धरात्रि को यह प्राणायाम क्रिया न कर पावे तो भी 3 बार इस क्रिया को करे तो 240 बार कर लेगा। इस प्रकार से निरंतर 3 मास तक यह क्रिया करने से योगाभ्यासी का नाड़ी समूह निर्मल हो जाता है और उसकी प्राणायाम की क्रिया विधिवत रूप से संपन्न होने लगती है। प्राणायाम को सिद्ध माना जाता है। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, प्राणायाम की सिद्धि के लिए नाड़ी समूह का सिद्ध होना भी बहुत आवश्यक है। नाड़ी शोधन बहुत आवश्यक है, आसन की सिद्धि बहुत आवश्यक है और जब ये चीजें संपन्न हो जाएंगी तो हमारा शरीर तदनुरूप आचरण करने लगेगा। फिर हम सगर्भ कुंभक या निर्गर्भ कुंभक के साथ की हुई प्राणायाम क्रिया सफल एवं संपन्न हो जाएगी। निरंतर 3 मास तक इस क्रिया को करने के पश्चात ही हमें आगे की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए और इन विधियों का प्रयोग हो सके तो योग सिद्ध गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, जिससे प्राणायाम की सिद्धि हो, आपका जीवन स्वस्थ, सफल, उज्जवल और दीर्घायु हो। इस कामना के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।